इमरान रियाज साहब का मुझे पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। सहाफ़ियों को बिल्कुल आज़ादी रहनी चाहिए। इमरान रियाज पहले भी एक दफ़ा पकड़े जा चुके हैं। सहाफ़ियों को आज़ादी राय रहना चाहिए। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो कोई उनका कोई एजेंडा नहीं होता सहाफ़ियों का। देखिए कई दफ़ा होता है, जैसे अभी कोई आप सवाल करेंगे मुझे बुरा लग सकता है, तो बुरा लग गया ना, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं, ये मेरा दोनों का हक है। ऐसे अगर इमरान रियाज ने कोई बात कह दी है तो जिसके बारे में वो जवाब दे दें, लेकिन पकड़ना मेरा ख्याल सहाफ़ी को ये मुनासिब नहीं है। जब आप प्रोफेसर थे तो एक अच्छी लाइफ आप छोड़ के पाकिस्तान आए और इन हालात के बाद जो आपने फेस किए हैं, वहाँ की कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल क्या है? और इन सब के बाद क्या आपने सोचा है कि अब बस इन केसेस को फेस करके वापस जाना है, या पाकिस्तान में रहने का फैसला किया है और इन्हीं हालात में ही आगे चलेंगे? देखिए बात ये है कि ये मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सोचता नहीं इस बारे में, या मैं रिग्रेट नहीं करता, या मुझे तकलीफ़ नहीं होती। बिल्कुल होती है। मैं एक ऐसी ज़िंदगी जो यहाँ पर कोई भी मिडिल क्लास का शख्स जो है वो ख्वाब देख सकता है। आप ये समझ लीजिए कि अब तो डॉलर के रेट मैंने नए का मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि आप पता करते हैं तो वो 20 रुपये और ऊपर हुआ होता है। तो जब मैं पाकिस्तान आया था तो मैं 35-40 लाख रुपया पाकिस्तानी माहाना तनख्वाह ले रहा था अमेरिका के अंदर। उसको मैं छोड़ के यहाँ पर 4 साल, मैंने आपको बताया कि मैंने कोई पैसा भी नहीं बनाया। अभी अगले 2 साल, 6 साल, 10 साल में सामने आ जाएगा जो मैंने किया होगा। ना मैंने यहाँ पर कोई तनख्वाह ली। मैं सिर्फ अपने मुल्क को, अपने दिमाग जो मुझे समझ आती थी, जिस नज़रिए की मुझे समझ आती थी, उसके मुताबिक इस वतन अजीज़ को बेहतर करने आया था। उसकी मुझे सज़ा ये मिली कि मैंने 6 बाई 8 के सेल के अंदर भी मैं रहा। मैं खुद 6 फुट से ज़्यादा हूँ, तो आप खुद समझ लीजिए कि 6 बाई 8 के सेल में मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं उसमें भी रहा हूँ। मैं उसमें मार भी खाई है बहुत ज़्यादा। मैंने बीमार भी हुआ हूँ। मैं मुकदमे भी भुगत रहा हूँ। मैं बेशहा पैसा लगा चुका हूँ इन मुकदमों से, अपनी हलाल की कमाई का। ना मैंने अपनी पार्टी से कोई पैसा लिया है इन केसेस के लिए, और ना मैंने किसी किस्म की कोई और कोई करप्शन या कोई, अपने ऊपर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ और इनको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्पज़ वो नज़रिया था, पर्पज़ इमरान खान का वो नज़रिया था पाकिस्तान को बेहतर करने का, जिसके लिए मैं आया था। ठीक है, मैंने आपको कहा कि कई दफ़ा मायूसी होती है, सोचता हूँ, लेकिन फिर इसका हल किसी ने तो करना है। अगर मैं और आप भी चले जाएंगे तो जो गरीब है वो मजीद रिहाई के बाद आपने सिर्फ एक बयान दिया कि अगर आपकी इजाज़त हो, तो उसके बाद आपको पता है आपने उसके बाद कोई अंकल्स ने आपसे कोई रब्ता किया कि आप बिल्कुल खामोश हो गए? कैमरा नहीं, आपको शायद ये शायद इन्फॉर्मेशन नहीं, वरना तो आप बड़ा एहसास करने वाले इंसान हैं, बड़ा एहसास करते कि आपको शायद ये नहीं पता कि उसके बाद मैं तकरीबन 2 महीने शदीद अलील और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा हूँ। और मैं यहाँ एम्बुलेंस में भी आया था पिछली दफ़ा, और ये कहा गया, बड़ा गलत उसका रंग दिया गया जी गिल साहब ने आप ये समझिए कि जब मैं अदालत आ गया, भले एम्बुलेंस में आया हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं अदालत आ गया, जो कार्रवाई उस दिन होनी थी वो होनी थी। तो अगर मैंने अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए, तो फिर मैं आता ही ना। अब बात समझ रहे हैं? तो जब मैं आ गया, इसका मतलब मैंने अदालत से छुट्टी नहीं की, एम्बुलेंस पे भी आ गया। तो मैं अलील था, अब अल्लाह ने मुझे वापस, मैं सेहतमंद। अपने मुखालिफिन को क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आपका उस पर मजाक भी उड़ा रहे थे, तो क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? किस चीज़ पे मजाक उड़ा रहे थे? ये जब आप एम्बुलेंस में बीमार जब हुए थे, आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि वो और मजाक उड़ाएं, ताकि अल्लाह मियाँ मुझे दोबारा बीमार ना करें। अच्छा गिल साहब, तो आप दबा के मजाक उड़ाएं। क्वेश्चन है, आप इस सिचुएशन के मुतासरा फरीक हैं। जब आपकी हुकूमत आती है तो दूसरी जमातों के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे बनते हैं, जब उनकी हुकूमत आती है तो आपकी जमात के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे बनते हैं। आज जो मुल्क के माशी हालात हैं और दीगर जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उन सब का जिम्मेदार ये सियासतदान ही हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इनको कब अकल आएगी? आप मुझे कोई एक मुकदमा बता दें जो इस तरह से किसी के बयान देने पे बना हो हमारी हुकूमत के दौरान। किसी एक सहाफ़ी के ऊपर ऐसा मुकदमा बना हो, किसी एक मुखालिफ के ऊपर बना हो सकता है कोई एक आध मिसाल हो, वो भी गलत होगा अगर हुआ होगा तो। लेकिन जो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो प्रिंटिंग प्रेस लग गई है मुकदमों की धड़ाधड़, और वो भी गद्दारी और बगावत के वो भी गद्दारी और, माफ़ कीजिएगा, वो भी गद्दारी और बगावत के। और अब ये ना कह दीजिएगा मैं जान के खांसा था, ऐसी आ गई थी खांसी। तो वो भी गद्दारी और बगावत के। तो इसलिए थोड़ा सा ये जब हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कहने के लिए कि जब आप थे आप भी ये करते थे, अब भी अगर तो हम यही करते थे जो अब हो रहा है, तो अपने दिल से हाथ रख के पूछ लीजिए, ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं। मुकदमात तो आपके दौर, बल्कि अपने दौर में मैंने मुकदमात फेस किए हैं। जब मैं हाई कोर्ट में मेरे पे हमला हुआ तो याद होगा, पुलिस भी हमारी,
हमारा ही सूबा, हुकूमत भी हमारी, और हाई कोर्ट में ना सिर्फ मैंने मुकदमात फेस किए बल्कि मेरे पे हमला भी हुआ था वहाँ पे, आपको याद होगा। सर अगर आप मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह आपका एक बयान भी आया था सामने कि बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि गिल साहब का शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई, इस वजह से वो ज़्यादा मीडिया से भी दूर रहते हैं, ना उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह साबिक चीफ ऑफ स्टाफ थे आप इमरान खान के। तो इस हवाले से देखिए मैंने आपको 2-3 बातें बताई, आज मैंने ट्वीट भी किया है। एक तो एक्टिव मैं कैसे होऊंगा, मैं मीडिया का बंदा था, मैं बोलूँगा, खबर चलेगी, आपको नज़र आएगा मैं एक्टिव हूँ। खबर तो अब मेरी चलती नहीं है। तो मैंने फॉर एग्जांपल आज से 5-6-4 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी नज़र से नहीं गुजरी क्योंकि वो नहीं चली। उसके बाद मैं ज़मान पाक गया, वहाँ मैंने मीडिया से बात की, आपकी नज़र में नहीं आई, वो नहीं चली, तो आपकी वजह से मैं डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि वहाँ पर चल नहीं रही। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे चलाएंगे, टीवी पे फिर ये बैन होनी है, तो ब्लैकआउट होनी है। तो जो घर बैठे लोग हैं उनके हिसाब से मैं चुप हो गया हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। बीच में मैं बीमार था, उतनी देर जाहिर बात है नहीं बोला, तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन चल नहीं रहा। तो जब चल नहीं रहा तो फिर मैं खामोश हूँ, तो अब मैं खामोश किया हुआ हूँ। कल को अगर खान साहब की दोबारा हुकूमत आती है, कल को अगर खान साहब, ये तो मेरी सेहत, मेरे मुकदमात, मेरी अल्लाह ना करे वो गिरफ्तार हूँ, मेरी सेहत, मेरे मुकदमात सब जैसे इजाजत देंगे तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ अपने लिए। कल से अगर खान साहब की दोबारा हुकूमत आती है तो क्या ये लोग जिन्होंने आप पे मुकदमात बनाए, आप उनसे कोई बदला लेंगे, इंतकामी कार्रवाई करेंगे, या अगर आप हुकूमत में नहीं है तो दूसरे से कोई इंतजाम करेंगे? मैं कभी भी कानूनी तौर पे, मैं देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, वो सुनने में बुरे लगते हैं, लेकिन वो अंदर से कमीने नहीं होते, वो अंदर से बदला लेने वाले नहीं होते, वो अंदर से साजिशी नहीं होते। तो ये बात ज़हन रखिए कि मेरा जो नज़रिया है वो, जब मेरी आपको याद है मैं मुजफ्फरगढ़ में पकड़ा गया था, हमारे एक सूबाई उस टाइम वो मशीर थे, वो डायरेक्ट डीपीओ को अहकामात दे रहे थे कि इनको वहाँ पर खड़ा रखें, मुझे मारने के भी अहकामात थे कि इनको मारें भी वहाँ पर। लेकिन आपसे मेरा वादा है अल्लाह को गवाह बनाते हुए कि कभी हमारी हुकूमत आई और वो मशीर साहब पकड़े हुए हों तो मैं पहला हूँगा जो, अगर वो सियासी तौर पे पकड़े हों तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँ, मैं कोशिश करूँगा उनके लिए कंफर्ट का बायस बनूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी ना ही इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, ना ही उनका कोई बुनियादी हक मजरूह हो। तो हुकूमत हो या ना हो, ना मैं बदला लेने पे कायल हूँ, ना मैं इस तरह का किसी के साथ, जर्नलिस्ट हो या सियासतदान हो या कोई और हो, उससे सियासी दुश्मनी की बेस के ऊपर इस हद तक जाना, बयानबाजी की हद तक आपका होता है, आपका नज़रिया होता है, खबर तक होता है, सवाल तक होता है, जवाब तक होता है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये इंसानियत नहीं रहती। अच्छा सर, जो उस वक्त मरीम बयान जो दिया उस वक्त जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई, क्या उस पर अफसोस है, समझते हैं गलत और सवाल दिया था? सर साथ में शेख रशीद साहब भी आज उनको गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी थोड़ा सा। जी, शेख रशीद साहब अभी अदालत में मेरा ख्याल पेश किया जा रहा है उन्हें थोड़ी देर में। मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से कि माफ़ कीजिए मुझे पूरी उम्मीद है अदालत से कि वो उनकी इस टाइम जो उम्र है, उनकी जो सेहत है, कई दफ़ा हम मजाक उड़ा देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन एक बंदा 70+ हो तो वाकई बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी एज में। तो उसका ख्याल रखते हुए उन्हें इमीडिएट रिलीज़ किया जाएगा ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके।